संत और सत्संग की महिमा अलौकिक है, अद्भुत है। अलौकिक इसलिए है कि इस लौकिक जीवन में रहते हुए भी हमें अलौकिक भाव प्रदान करते हैं, और अद्भुत इसलिए है कि हम अपने भूतकाल को भुला करके वर्तमान को शुभ बनाए, शुभ कर्म करके, भक्ति करके जीवन को ऐसे जिए जैसे मल में रहकर कमल खिलता है, कीचड़ में रहकर कमल खिलता है। संबंध उसका सूर्य की किरणों से है, और अपने ऊपर कभी भी गंदगी लगने नहीं देता है। इसके लिए हम देखें कि हम जब सत्संग में आते हैं तो सत्संग में जैसे ही हम आकर युगल जोड़ी के दर्शन करते हैं तो सत्संग की महिमा का अवलोकन होने लगता है। सत्संग की महिमा का अवलोकन होने लगता है तो अंदर में संत की कृपा से संबंधित जितने भी जीवन से, विचारों से संबंधित जितना भी आवरण है, उनका अवलोकन होने के बाद आवरण हटाने का मन करता है। अब ये आवरण क्या है? हम तो बाहर का आवरण ही जानते हैं, जो आवरण हमारी स्वयं की शक्ति के ऊपर पड़ा हुआ है, वो आवरण है मन का वस्तुओं में जाना, संसार में जाना, स्थूल में ही रहना, खाली ये करना, वो करना, ये काम करना, वो काम करना, ऐसा करना। जीवन कैसे जीना है इसका बस अवलोकन नहीं करना आया। जैसे घर बिखरा हुआ है तो हमारा दम घुटता है और उसको एकदम सेट कर देते हैं, हर चीज जहाँ होनी चाहिए वहाँ रख देते हैं, और फिर अच्छा लगता है। कोई भी आता है तो शर्म नहीं आती है कि हाँ साफ सुथरा घर है। कोई आता है तो सोचते हैं घर तो गंदा पड़ा है, क्या सोचेंगे। तो उसी तरह से अवलोकन करना आता है अपने जीवन के लिए कि भगवान क्या सोचेंगे, मेरा जीवन कितना गंदा है। यानी देख रेख करनी आती है, जांच करनी आती है, परखना आता है। तब संत जो है वो प्राणी के सत्संग में आती दर्शन मात्र से ही अपनी इच्छा शक्ति, प्राणी की इच्छा शक्ति में जो भी है वो परिवर्तन कर देते हैं। क्यों? हमारी इच्छा शक्ति तो प्रबल होती है, सबकी इच्छा अनुसार ही कार्य होता है, भावना अनुसार ही कार्य होता है। और जैसे ही भाव योगी की इच्छा शक्ति, प्राणी की इच्छा शक्ति, दोनों में एक मिलान हो जाता, मतलब प्राणी की इच्छा शक्ति है वो भाव योगी की इच्छा शक्ति में परिवर्तित हो जाती है, तब हम कह पाते हैं कि संत की कृपा से समग्र जीवन प्राणी का शांतिमय होता है, क्योंकि संत हमें शांति प्रदान करते हैं। अब आप कहोगे शांति कोई वस्तु तो है नहीं जो प्रदान करे, तो संत हमें सबसे पहले सब्र करना सिखाते हैं। हमारे अंदर उतावलापन बहुत है कि जल्दी से मिले। आप जैसे दूसरे सुबह होते ही कहीं कोई जाना है तो आप जल्दी से सोचे और रात इतनी बड़ी क्यों हो गई, ये रात इतनी बड़ी क्यों हो गई, जल्दी से सवेरा हो हम जाए। लेकिन सवेरा अपने समय पे होगा। और जब तकलीफ हो तो सोचे रात इतनी बड़ी क्यों हो गई, लेकिन जब खुशी होती है तो सोचते हैं कि रात इतनी छोटी क्यों हो गई। सो रहे हैं, ऐसे लगता है अभी सोए, आधी घंटा ही हुई है। जब सुख आता है घर में, शांति आती है तो सोचते हैं ये क्या हुआ, छोटी रात क्यों हो गई। समय वही है, लेकिन बस प्राणी की सोच पर निर्भर करता है। संत तो वो स्रोत है
जो जीवन की में जितनी भी सात्विक पिपासा है वो पूर्ण करते हैं। जितनी भी सात्विक पिपासा है, कैसे? संत सबसे पहले तो प्राणी को शब्दों को ग्रहण करना सिखाते हैं। हम शब्द ग्रहण करते हैं लेकिन निरर्थक शब्द ग्रहण कर लेते हैं, गलत शब्द ग्रहण कर लेते हैं, बेकार के शब्द ग्रहण कर, अच्छी बात ग्रहण करनी नहीं आती। लेकिन संत हमारे जीवन में आते हैं तो शब्दों को ग्रहण करना सिखाते हैं और शुद्ध भाव प्राप्त करना सिखाते हैं। जैसे सामान खरीदना तो अच्छी अच्छी चीज खरीदते हैं, ऐसी निरर्थक तो छोड़ देते हैं और शुद्ध भाव प्राप्त कर लेते हैं। अब ये कैसे सिखाते हैं? तो संत हमें समझाते हैं कि जब तक प्राणी की भावना अशुद्ध रहेगी तो उसके अंदर कभी भी भाव प्राप्त करने की शक्ति नहीं आएगी। शुद्ध भावना में अभाव टिक ही नहीं सकता, कभी टिक नहीं सकता अभाव शुद्ध भावना में। अब आपने वाटरप्रूफ कोट पहन रखा है तो बारिश में आप जाओगे तो भी बॉडी गीली नहीं होगी। तो ऐसे ही शुद्ध भावना जब होगी तो कोई भी दुख है, चिंता है, गलत बात कोई बोल रहा है तो हमें अंदर में दुख नहीं होगा। नहीं तो बहुत दुख होता है हृदय में, कट 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 आवाज आती है, अरे ये क्या हो रहा है, जलता है हृदय। एक तो होती है एसिडिटी बीमारी की, एक होती है बातों की एसिडिटी हो जाती है प्राणी की। तो वो बातों की एसिडिटी होती है, वो पेट में जलन नहीं करती, वो कलेजे में हृदय में जलन करती है जहां पे भगवान बैठा हुआ है। और अवलोकन करना आ जाता है तो फिर वो निरर्थक बात को वहीं छोड़ देता है, लेता ही नहीं है। नहीं लेता है तो क्या होता है? तब वो देख पाता है कि मेरे संत की कृपा से मुझे पता चला है कि जहां जिस प्राणी की भावना शुद्ध है वो शुद्ध भावना प्राणी को पाप कर्म से बचाती है। जितनी भी भावना अशुद्ध होगी वो पाप कर्म से नहीं बच सकता। आप कहीं भी ग्रंथों में देख लो, दुर्योधन के देख लो, शकुनी के देख लो, उनकी दुर्भावना थी तो क्या हुआ? वो पाप कर्म से नहीं बच सके। भगवान के समझाने पे भी नहीं समझ सके। क्यों नहीं समझ सके? क्योंकि भावना शुद्ध नहीं थी उनकी। देखो, मनुष्य के जैसे कर्म होंगे, कहने का मतलब कर्म के अनुसार ही उसकी भाग्य की रेखा निश्चित होती है। इसलिए विशेषकर प्राणी को ध्यान देना चाहिए कि कर्म ऐसे नहीं हो। हिंसा तो कोई भी कभी भी किसी भी वक्त कर लेगा, लेकिन चाह क्या होनी चाहिए? क्या चाह होनी चाहिए? अहिंसा की चाह होनी चाहिए कि चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, मेरे साथ कोई कुछ भी व्यवहार कैसा भी करे, लेकिन मुझे तो एक ही भाव रखना है, वो है अहिंसा का। जितना हम अहिंसा का भाव रखेंगे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। और अहिंसा का भाव क्या है? कि किसी का भी दुख नहीं दे, वाणी से कर्म से। कोई हम 2 दिन 3 दिन तो दुख सहन करें, सब कुछ सहन करें और थोड़े दिन बाद में वापस 10 गुना करके उसको लौटा दें। गलत ना तो करना न कराना, और न गलत किसी ने किया भी है हमारे साथ तो उसका बदला लेना। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं कुसंग से तो बचना ही चाहिए। हम ये कह दे हमारा क्या जा रहा है, हम तो ऐसा ही करेंगे, हम तो चाहे पशु हो चाहे इंसान हो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, तो पशुओं में विवेक नहीं होता है। नहीं तो भगवान राम को आना नहीं पड़ता, भगवान कृष्ण को आना नहीं पड़ता, परशुराम जी का अवतार नहीं होता, संतों का अनादर नहीं होता।
मनुष्य जो है, आप देखो, जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने जैसे एक सब्जी बनाई, सब्जी में मसाले हमने स्वादानुसार डाले हैं, एकदम सही सही डाले हैं। अब एक बंदा खाएगा, वो कहेगा मिर्ची तो बहुत ही कम डाली है। दूसरा आएगा, ये वो कहेगा मिर्ची तो बहुत ज्यादा ही डाल दी। तीसरा कहेगा ठीक ठीक डाली है, अच्छा लगा। अब जो ज्यादा मिर्ची खाता है उसको तो कम लगी, जो कम खाता है उसको ज्यादा लगी, और जो सही सही खाता है उसको ठीक लगी। और जिसने भगवान का प्रसाद समझ के खाया, वो उसको कोई स्वाद से मतलब नहीं है। अब सही मिर्ची है एकदम। अब ये तो है नहीं कि भाई 10 किलो आलू की सब्जी बनाई, 10 किलो मिर्ची डाल दी, उसमें जितनी पड़ेगी उतनी ही डलेगी। लेकिन अब क्या, कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, और कोई ठीक ठीक खाता है, और कोई कहता है टेस्ट तो अच्छा है। तो उसी अनुसार सब मनुष्य के अंदर ईश्वरीय शक्ति विराजमान है। लेकिन मनुष्य की भावना खराब होने से कोई कहता है ये तो बढ़िया है, कोई कहता है ये तो बेकार है, कोई कहता ठीक है अपना काम कर रही है, भक्ति कर रही है। ऐसा ही है, हर प्राणी की सोच के ऊपर निर्भर है। इसलिए अपनी सोच को श्रेष्ठ बनाना है, और जितना जितना हम संत का भाव प्राप्त करेंगे, उतना उतना हमारे विचार, हमारी भावना विशिष्ट बनती जाएगी। और विशिष्ट तो वैसे शिष्ट जो होता है उसी की बनती है। लेकिन फिर भी यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा भाव प्राप्त करेंगे, तो हमारा जीवन ही विशिष्ट बन जाएगा। और जीवन को ही तो सजाना है, जीवन को ही संवारना है। गुरुदेव ये थोड़ी कहते हैं कि आप गृहस्थी को त्याग दो, आप बच्चों का काम मत करो, आप पति की सेवा मत करो। गुरुदेव तो कहते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अच्छे से और रहना सिखाते हैं हमारे गुरुदेव। तो आप सब ये चाहते हो कि मैं हष्ट पुष्ट रहूं, एकदम स्वस्थ रहूं, तो आप शरीर से ही चाहते हो। मन बीमार पड़ा है, विचार कमजोर पड़े हैं, भावना खराब है, दृष्टि अच्छी नहीं है, तो कोई भी गलत बात कह देता है और आप विश्वास करके मान लेते हो। अवलोकन तो करना ही नहीं आया किसी भी चीज का। तो अंदर से तो अस्वस्थ हो गए, बाहर से स्वस्थ हो गए। बाहर से तो एकदम हष्ट पुष्ट हो, बहुत सुंदर दिख रहे हो, चेहरा एकदम ग्लो कर रहा है, हाथ पैर एकदम ऐसे लगता ही नहीं 50 वर्ष के, लगता ही नहीं 50 वर्ष के क्या। लेकिन अंदर में वो तो 100 वर्ष का हो गया, मन मर गया, बुद्धि भ्रमित हो गई, चित्त खराब हो गया, विचार गंदे हो गए, भावना दुर्भावना में बदल गई, अंदर तो सारा गड़बड़ हो गया सिस्टम। अब क्या करे, अंदर का इलाज कौन करे। तो अंदर से हष्ट पुष्ट संत करते हैं हमें, अपने भाव के द्वारा, प्यार के द्वारा, भक्ति के द्वारा शांति देते हैं, सत्संग में बुलाकर भीतर का स्नान कराते हैं। तब हमारी समझ खुलती है, विवेक जगता है, तब हम अवलोकन करते हैं हर चीज का। और अवलोकन करने के बाद में समझ पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नकली है, क्या असली है। नहीं तो देखो आप, मंथरा ने अपनी कोशिश पूरी की थी, ठीक है, लेकिन केकई कान की कच्ची निकली। कान का कच्चा कोई है, बिना अवलोकन किए विश्वास कर लिया। कल तक जिससे हम प्यार करते थे, कल तक जो हमारा अच्छा था, आज एक सेकंड में खाली एक मंथरा के कहने से सब कुछ गड़बड़ कर दिया, सब कुछ ही खराब कर दिया। खाली कान का कच्चा, कान की तो कच्ची निकली के कई। भरत से ज्यादा प्यार करती थी भैया राम को, कौशल्या को अपनी बड़ी बहन मानती थी, और अपने पति के लिए अवलोकन तो करती, 2 दिन 3 दिन देखती तो सही कि हो क्या रहा है। फिर पछताने से क्या होता है, जब कान का कच्चा कोई निकलता है तो गया सारा का सारा, खत्म।
पति भी गया, बच्चे भी गए, राज्य भी गया, सुख भी गया, श्रृंगार भी गया। तो सत्संग हमें ये तो सब्र करने सिखाता है कि कान से तुम सुनो ऐसी बात, शब्द ऐसे ग्रहण करो सुनकर कि तुम्हें शांति मिले और तुम किसी का भला कर सको। तुम्हें कोई धोखा नहीं दे, हमें कोई आके बता दे, किसी के प्रति फ्रिक्शन डाल दे, तो क्या हम मान लेंगे? हम क्या कहते हैं, पहले अगले से पूछेंगे ये बात सही है कि गलत। ना पूछिए मत, आगे से नहीं बताऊंगा थाने। क्यों भाई, आप सत्य बोल रहे हो तो आपको किस चीज का डर है? नहीं, लड़ाई क्यों होगी? अगली डरेगी आपसे, आपको बताएगी नहीं ऐसी वैसी बात। नहीं नहीं नहीं, हाथ जोड़ा था रागतान भगवान की सौगंध थी, बताइयो ना। बताओ। तो मन का हम ही मिले तुम्हें कूड़ा डालने के लिए? नहीं, कभी मत सुनो ऐसा। कहते हैं चुगलखोर से 74 कदम दूर रहना चाहिए। वो चुगलखोर आपकी पूरी जिंदगी खराब कर देगा। इतना खतरनाक होता है। मतलब जो मित्र है उनको दुश्मन बना देंगे। और परिवार में भी कर रहे हैं तो मना करो, इतने बड़े हो गए, क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो, क्यों वाणी का दुरुपयोग कर रहे हो? भगवान का नाम लो, अच्छी बात करो। किसी की भी चुगली कर रहे हैं तो गंदगी इकट्ठी कर रहे हो, सामने वाले को साफ कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं उसके एकदम पाप की। तो सत्संग यही तो सिखाता है खाली, तभी तो अंदर शांति रहती है। आप चुगली करके शांति थोड़ी प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए कभी भी प्राणी को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। जीवन को समझना है, जो ग्रंथों में बताया है ना, जो भगवान ने लीलाएं करी वो हमारी शिक्षा के लिए करी। 50वां जन्मदिन, एक स्वर्णकार होता है ना, वो स्वर्ण को पिघला करके नया रूप देता है। लेकिन जीवन, मनुष्य जीवन का स्वर्णकार सदगुरु मनुष्य के जितने भी कर्म है पिघला करके नया रूप दे देता है, उसको अपने चरणों के लायक बना लेता है। तो संत की कृपा से यही भाव बन रहा है कि जैसे दीपक है, वो दीपक में बत्ती है। अब बत्ती में यदि तेल नहीं है और घी नहीं है तो वो प्रज्वलित नहीं होगी, और प्रज्वलित कर भी देंगे तो थोड़ी देर में बुझ जाएगी। ऐसे जीवन रूपी दीपक में भक्ति की बत्ती नहीं है, भाव का स्नेह नहीं है, तो प्यार की ज्योति से ज्योतिर्मय कैसे होगा? तो संत भक्ति की बत्ती लगा करके, भाव का स्नेह डाल के और प्यार की ज्योति से प्रज्वलित करता है, तब वो भक्त भाव वितरित करने में सक्षम हो जाता है और अपना जीवन संत के चरणों में बैठ के सार्थक करता है। नहीं, संत के चरणों में कहां जन्म, जन का मुंह देखने वाला भी जन्मदिन संत के चरणों में मना लेता है, यानी ये संत की महान कृपा है। इसकी महिमा कोई ही जान पाता है। तो हमारा जीवन प्रकाशमय संत करता है। तभी तो संत कहता है, मैं मेरे जीवन के लिए नहीं कर रहा 8 सदा दिवाली संत के 8 पहर आनंद, मैं मेरे बच्चे के जीवन में भी 8 पहर आनंद कर देता हूं और जीवन प्रकाशित कर देता हूं मेरे भाव से। ओम शांति 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 प्रशांति।